नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और गीता के एक लाइन, फल किए जा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। आपने देखी होगी गीता में ये लाइन कही गई है। और आपने जो महाभारत देखी थी उसमें भी ये लाइन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। तो ये किस लिए कही थी, इसके मायने क्या थे। देखिए, जहाँ हम इस लाइन का मैं अगर आपको अर्थ समझाऊं, बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी मेहनत करते करते निकल गई लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। ठीक है, अगर हम बात करें मेहनत की तो एक किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, एक रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, एक मज़दूर है जो ईंट रोड़ी पत्थर उठाता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फिर क्यों ये लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? कभी सोचा है आपने कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले ही नीचे क्यों रहते हैं? ये फंडा क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? कभी आपने इस बात का आकलन किया है? नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको। हमेशा आप पहले भी और भी वीडियो मैंने बनाई है और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो हम करते हैं, कामयाबी, सक्सेसफुल या हमारे नीचे गिरना, अनसक्सेसफुल मीन्स कामयाब ना होना, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। एक सोच से ही सब कुछ पैदा होता है। मेहनत का सबसे बड़ा कनेक्शन सोच के साथ होता है। पता है आपको? अगर खाली मैं मेहनत की बात करूं, अगर खाली मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता ना, तो आज एक रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, एक किसान बहुत अमीर होता, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास होता। कभी सोचा है आपने कि ये लोग अमीर क्यों नहीं होते? एक मज़दूर आदमी जो पूरे दिन ईंट रोड़े ढोता है अपने सर पे और शाम को 300-400 रुपये अपने घर लेके जाता है, और अगर उसको कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो 300-400 रुपये भी उसके चले जाते हैं, है ना? तो वो क्यों ऐसा रह जाता है? क्यों उसको मेहनत का फल नहीं मिलता है? ये फंडा है हमारी सोच से। देखिए, मेहनत जो कहते हैं हम, फल की इच्छा ना कर, मेहनत कर पर फल की इच्छा ना कर, वो किस लिए? मेहनत की भी 3 चीज़ मेहनत से जुड़ी होती हैं। सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारी सोच का। जी हाँ, बिल्कुल हमारी सोच का। आपकी सोच खाली देखिए, मेहनत को अगर मैं ये कहूँ, एक उदाहरण और देती हूँ आपको, कि अगर हम कहें कि एक इंसान किसी को मार रहा है, ठीक है, और वो इंसान उसको बचाने के लिए, जब वो लोग मान नहीं रहे तो वो इंसान उनको मार रहा है जो उसको मार रहा है। ठीक है, अब इसमें आप फ़र्क क्या बताएंगे? इसमें फ़र्क ये हुआ कि एक इंसान तो उसको ऐसे ही मार रहा है, गलत कर रहा है, उसके कर्म गलत हो रहे हैं, ठीक है, गुंडागर्दी दिखा रहा है। एक इंसान उसको बचाने के लिए उसी इंसान को मार रहा है जो कि गलत कर रहा है। उसके कर्म कर दोनों एक ही काम रहे हैं कि दोनों ही मार रहे हैं ना दोनों ही, लेकिन उनके कर्म अलग हो गए। वो कैसे हो गए? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। मेहनत दोनों की एक थी, लाद घूंसा या डंडा उठाना जो भी है, लेकिन उनके कर्म इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनकी सोच अलग थी। एक की सोच गंदी थी तो एक की सोच अच्छी थी। उसने अपना हाथ उठाया उस इंसान को बचाने के लिए जो कि उसकी अच्छाई में लिख दिया जाएगा, लेकिन एक इंसान ने हाथ उठाया गलत करने के लिए क्योंकि उसकी सोच बुरी थी। उसको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इससे ये भी छीन लूँ वो भी छीन लूँ और मैं अमीर बन जाऊँ। क्या ऐसा कभी होता है?
तो अब आप बताइए कि मेहनत कैसी, इस मेहनत का क्या फ़ायदा है? किसी काम की ये मेहनत नहीं। अगर आपको ऊंचा उठना है, अगर आपको कोई लक्ष्य चुनना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, जिसको कहते हैं सक्सेसफुल, वो कहीं पीछे रह जाती है जब आपकी सोच अच्छी होती है। लोग एक दूसरे को इस बात से देख के बहुत जलते हैं, बहुत किलसते हैं कि अरे हम तो वहीं के वहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल गया। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, एक दूसरे को देख के जलती हैं औरतें, अरे ये तो वो भी संभाल रही है, तो वो भी संभाल रही है, तो बच्चों को भी संभाल रही है, तो बाहर भी कमा के ला के दे रही है, और परिवार को भी संभाल रही है, सभी चीज़ों को संभाल रही है। कैसी औरतें कभी थकती नहीं है? तो वो काम आप भी करो ना, क्योंकि उसकी सोच में और आपकी सोच में अंतर है। आप थोड़ा सा कुछ करते हो, थक जाते हो, आपको किसी की बुराई करने से फ़र्क मतलब टाइम नहीं है ना। लेकिन जो औरत सब कुछ संभाल रही है, उसकी सोच ये है कि क्योंकि वो किसी की गलतियों को नहीं देख रही, किसी की खामियों को नहीं गिन रही, वो तो किसी की अच्छाइयों को देखती है और बस आगे बढ़ती चली जा रही है। उसको किसी चीज़ से थकावट नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये करना है तो करना है, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना, मुझे अपने बच्चों को भी संभालना है, मुझे घर भी संभालना है, मुझे पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार को भी संभालना है, मुझे अपने रिश्तेदार भी देखने हैं, मुझे अपना समाज भी देखना है, अपने देश को भी देखना है, सभी चीज़ों को देखना है। क्योंकि वो उसकी सोच है। क्या है? उसकी सोच है। ठीक है। तो सोच जब इंसान की अच्छी होती है ना, तो वो कर्म भी अच्छे करने लग जाता है। ठीक है। जब वो सॉरी बीच में मैं उसको जल्दी से ले गई। जब इंसान की सोच अच्छी होती है ना, तो वो बोली अच्छी बोलने लग जाता है, क्योंकि जब तक उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, उसके मुंह से अच्छी बातें ही नहीं निकलेंगी। वाकई में आप कभी भी देख लेना, जिस इंसान की सोच गलत होती है ना, उसके मुंह से हमेशा गलत ही लफ्ज़ निकलते हैं। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, सबसे पहले उसके लफ्ज़ सही हो जाते हैं। किसी के भी लिए, किसी भी वजह से, किसी भी टाइम उसके लफ्ज़ सही रहते हैं। ठीक है। और जो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, तो वो अच्छा क्यों नहीं करेगा? जो इंसान अच्छा सोच ही नहीं सकता, अच्छा बोल ही कैसे पाएगा और अच्छा कर ही कैसे पाएगा? तो मैं सीधा सीधा सा फंडा बताऊं आपको, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती, खाली मेहनत करने से नहीं होता। जब तक आपकी सोच, आपकी बोली और आपकी मेहनत, ये तीनों चीज़ नहीं मिल जाती, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने ये लाइन कही थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके हर एक लफ्ज़ में मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस टाइम। कृष्ण जी का नाम सुनते ही बस आप पूछिए मत, क्योंकि उनकी तो छवि ही निराली है, और मेरे रोम रोम में मेरे श्री कृष्ण बसते हैं। वो मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। तो जब तक आपकी सोच, आपकी ज़ुबान और आपके कर्म नहीं मिल जाते, जब तक आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएं, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। जब ये तीनों चीज़ें आपकी मिल जाएंगी ना, विश्वास मानो, सक्सेसफुल उसके आगे बहुत छोटी सी चीज़ है। आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या मिल जाएगा। तो अपनी सोच को किसी भी वजह से, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर अपनी सोच को कभी भी आप गलत ना होने दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। आज की गीता की एक लाइन का अर्थ मैंने आपको समझाया, और कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा ऐसी ही बात लाती रहूँ आपके सामने। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जब तक के लिए हंसती रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।